सवाल नंबर 1, अफीम से किस प्रकार की दवाइयाँ बनती है। सवाल नंबर 2, अफीम कितने रुपए किलो बिकती है। सवाल नंबर 3, अफीम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। सवाल नंबर 4, अफीम की खेती कितने दिनों में तैयार होती है। सवाल नंबर 5, एक पौधे से कितनी अफीम निकलती है। सवाल नंबर 6, स्मैक और हीरोइन में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 7, बाजार में अफीम किस तरह से बिकती है। सवाल नंबर 8, आयुर्वेद के अनुसार अफीम कैसी होती है। सवाल नंबर 9, स्मैक पीने से क्या नुकसान हो सकता है। और सवाल नंबर 10, अफीम खाने के क्या नुकसान और फ़ायदे होते हैं। सवाल नंबर 1, अफीम से किस प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। दरअसल नार्कोटिक औषधियाँ वह दवाइयाँ होती हैं जो कि निंदा अथवा मूर्छा उत्पन्न कर दर्द से राहत दिलाती है। गांजा, मार्फिन, हीरोइन, अफीम आदि यह सब कार्य कर शरीर को दर्द से राहत दिलाती है, इसलिए यह सब नार्कोटिक औषधियाँ कहलाती हैं। नार्कोटिक औषधियाँ जैसे कि गांजा, अफीम, चरस, भांग आदि पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाता है और अप्रकित एवं कच्ची होती हैं। कुछ नार्कोटिक औषधियाँ मानव द्वारा भी निर्मित की गई है जो कि शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करती हैं। यह औषधियाँ अर्ध संश्लेषित नार्कोटिक औषधियाँ कहलाती हैं। इसमें आने वाली नार्कोटिक औषधियाँ ब्राउन शुगर, हीरोइन, मॉर्फिन आदि होते हैं। सवाल नंबर 2, अफीम कितने रुपए किलो बिकती है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार अफीम की फसल की गुणवत्ता के अनुसार 8,000 से 1 लाख प्रति किलो तक की कीमत बाजार में होती है। सवाल नंबर 3, अफीम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। दरअसल अफीम की खेती भारत, चीन, एशिया माइनर, तुर्की आदि देशों में मुख्यतः होती है। भारत में पोस्ते की फसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में बोई जाती है। राजस्थान में कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में ही अफीम का उत्पादन होता है। दरअसल पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। देश में हीरोइन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की करीब 90% सप्लाई सिर्फ अफगानिस्तान से ही होती है। अफगानिस्तान दुनिया भर में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना 5,000 से 6,000 टन अफीम पैदा होती है। अफगानिस्तान से नाटो सेनाओं की वापसी के बाद इसके उत्पादन का और भी विस्तार हुआ है। सवाल नंबर 4, अफीम की खेती कितने दिनों में तैयार होती है। दरअसल रबी की फसल में अफीम की खेती शुमार होती है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई की जाती है। दिसंबर जनवरी में यह फसल यौवन पर रहती है एवं डोडियों से पौधे लग जाते हैं। फरवरी के द्वितीय सप्ताह से लेकर मार्च प्रथम सप्ताह तक इसमें चीरा लगता है। डोडे में लगे चीरे से जो दूध निकलता है वही अफीम कहलाता है। अफीम किसान अफीम के खेतों में नंगे पैर ही जाते हैं, बिना चप्पल जूते के ही सभी कार्य करते हैं। इसके अलावा ठंडी जलवायु में अधिक उपज होती है, लेकिन रात दिन का अधिक तापमान आमतौर पर उपज को प्रभावित करता है। पाले वाला या अधिक तापमान, बादल या बरसात का मौसम न केवल अफीम उत्पादन को कम करता बल्कि गुणवत्ता को भी कम करता है। सवाल नंबर 5, एक पौधे से कितनी अफीम निकलती है। दरअसल एक अनुमान के अनुसार एक अफीम के पौधे में चीरा लगने के बाद 5 से 10 ग्राम अफीम का दूध मिल जाता है, जिसे बाद में तस्कर 5 से 10 गुना अफीम तैयार करते हैं। सवाल नंबर 6, अफीम और हीरोइन में क्या अंतर होता है। दरअसल हीरोइन शारीरिक और मानसिक क्षमता को कम कर देती है। हीरोइन की लत का शिकार व्यक्ति मौत की ओर बढ़ता चला जाता है। हीरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर को अफीम एसिटिक एनहाइड्रेट मिश्रण कर बनाया जाता है। सवाल नंबर 7, बाजार में अफीम किस तरह से बिकती है। दरअसल बाजार में अफीम घनाकार बर्फी के रूप में जमाकर बेची जाती है। नमी का असर होते ही अफीम मुलायम हो जाती है। इसका आंतरिक अंग गहरा बादामी चमकीला होता है, जबकि बाहरी अंग कालीमा लिए गहरा भूरा होता है। इसमें विशिष्ट प्रकार की तीव्र गंध होती है जो स्वाद में तृप्त होती है। गर्म जल में घुल जाने वाली अफीम जलाने से न तो धुआं निकलता है और न ही राख ही शेष रहती है। सवाल नंबर 8, आयुर्वेद के अनुसार अफीम कैसी होती है। दरअसल अफीम मस्तिष्क की शक्ति को उत्तेजित करती है, शरीर की शक्ति व गर्मी को बढ़ाने से आनंद और संतोष की अनुभूति प्रदान करती है। आदत पड़ने पर निर्भरता बढ़ाना, शारीरिक अंगों की पीड़ा दूर करने की प्रवृत्ति, काम उत्तेजना, स्तंभन शक्ति बढ़ाने वाली, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, बहुमूत्र, मधुमेह, श्वास के विधित रोग, अतिसार, नींद लाने वाली, वेदना नाशक, पसीने लाने वाली, शारीरिक स्रावों को रोकने वाली और खून के दस्त में गुणकारी होती है। सवाल नंबर 9, स्मैक पीने से क्या नुकसान हो सकता है। दरअसल स्मैक या चरस पीने से पूरा श्वास तंत्र प्रभावित होता है। इस नशे से व्यक्ति काफ़ी उग्र हो जाता है और उसे लगता है कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। इसमें उसके अपराध करने की भी आशंका बनी रहती है। काफ़ी दिनों तक यह नशा करने के बाद व्यक्ति को अवसाद, अकेलेपन की दिक्कत होने लगती है।
सवाल नंबर 10, अफ़ीम खाने के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अफ़ीम खाने के फ़ायदे। दरअसल अफ़ीम के बीजों के कई फ़ायदे होते हैं। अफ़ीम के बीजों में 44 से 50% तक ऑयल होता है। इन्हें दबाकर तेल निकाला जाता है। इस ऑयल में मुख्यतः लिनोनिक और लोनिक फैटी एसिड होता है। इसके अलावा अफ़ीम के बीज बालों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। यह बाल झड़ने, दो मुंह वाले बाल, डैंड्रफ और बालों की अन्य कई बीमारियों में मददगार भी होता है। इन्हें अन्य सामग्रियों के साथ बालों में लगाया जा सकता है क्योंकि इनमें मिनरल और अपसत फैटी एसिड की अधिकता भी होती है। इसके अलावा अफ़ीम के बीज बालों के लिए ही नहीं, यह त्वचा के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह एक शानदार मॉइस्चराइज़र भी होता है। यह खुजली और जलन संवेदना में आराम प्रदान करता है। यह स्क्रब के लिए भी अच्छे होते हैं। अफ़ीम के बीज एक्जिमा के इलाज के लिए भी कारगर हैं। यदि आपको नींद नहीं आने की समस्या है तो यह आपकी सोने में मदद करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अफ़ीम का सेवन करता है तो इसके प्रभाव से मुख्य रूप से नाड़ियों के सूचना केंद्र पर और मस्तिष्क पर ज़्यादा असर पड़ता है। इससे पीड़ा कम होती है और नींद अच्छी आती है। अफ़ीम के नुकसान। यूँ तो अफ़ीम का उपयोग बहुत से रोगों की दवा के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन करने या उचित परामर्श के बिना सेवन करने से शरीर पर बहुत गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना, दिल की धड़कन कमज़ोर पड़ जाना, वेदना या तनाव महसूस करना, सिर दर्द होना, असहज महसूस करना, सीने में दर्द होना, कम दिखाई देना, ज़्यादा पसीना आना और बेहोश हो जाना। तो दोस्तों, आज हमने आपको अफ़ीम के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।